नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। आज हम बात करब उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर हम विश्लेषण करब। न्यूज व्यूज उसी पर मेरा व्यूज रहेगा, उसी का मैं विश्लेषण करूंगा। क्योंकि कल जो भाषण दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, जो अभी उनका 3 दिवसीय जो है शिविर चल रहा है राजगीर में, बढ़िया शिविर चल रहा है, काफी लोग जुटे हुए हैं। देखिए, ये तो बात है कि उपेंद्र कुशवाहा इज ए लीडर। होता है कि लीडर और लीडरशिप जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सब है उनमें। और अभी भी आज का आप देखिएगा जो लीडरशिप है पूरा बिहार में जो है, अभी नीतीश कुमार छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे कोलैप्स कर गए। तो मैं जो समझता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा से काबिल अभी कोई नहीं है। बाकी आप कोई भी किसी भी व्यक्ति में गुण अवगुण बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन समझदारी के मामला में पढ़ा लिखा, जो साइंस कॉलेज से पढ़ा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, प्रोफेसर हो, ये हर तरह के तो कोई नहीं है। लेकिन उनका अब क्योंकि शिविर में क्या हुआ, ये तो कल लास्ट है, तो बताया जाएगा कि शिविर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो एक बयान कल उन्होंने दिया था, बयान नहीं भाषण दिया था, उस भाषण के क्रम में उन्होंने जो कुछ कहा, हम उसका विश्लेषण जरा करेंगे और आपको कुछ अंदर की जानकारी मैं दूंगा। है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि मीडिया विलय की बात मीडिया में कुछ पत्रकारों ने डेट भी तय कर दिया था कि इस दिन विलय हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था। हां, कोई दबाव नहीं था। हां, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। कौन, मैंने ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। कुछ लोगों ने, किसने, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कि कुछ लोगों में कौन लोग सुझाव थे, बताना चाहिए। लेकिन मतलब एक रणनीति के तहत उन्होंने नहीं बताया। सुझाव है, हम माने या न माने, पार्टी है और पार्टी रहेगी। बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। बीजेपी का वादा 6 विधानसभा सीट दिया, 1 एमएलसी पूरा किया कि नहीं किया। यहां चूंकि वो नेता हैं, हम लोग पत्रकार हैं, मैं भी कहते रहा हूं विलय का प्रस्ताव, देखिए पहली बार इनके सामने विलय का प्रस्ताव, इनकी पार्टी विलय कर भी चुकी है, जनता दल यूनाइटेड से 2 बार, तभी नाम भी बदलना पड़ा निकल करके। खैर, उपेंद्र कुशवाहा को दूसरा किसी ने नहीं, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, स्वयं अमित शाह ने 2 बार कहा। दूसरी बार 6 मई 2026 को, जो हमारे पास सूचना है, हो सकता है कि सूचना गलत हो, लेकिन ये सूचना गलत ना हो सकला जी, बतौले बा हमरा के, ये समझ लीजिए। दीवाल के भी कान होला नू। Amit Shah, Home Minister, was here in Patna on 6th of May this year, staying at Hotel Moria.
आपको पता है 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ पूरा, जिसमें कई लोग कटे, कई लोग हटे, कई लोग आए। उसी में मंडल बाबा भी चल गए, मंगल बाबा। उसी दिन कई घटक दल के नेता लोग सब मिले थे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी मिले थे और अलग से इनकी मुलाकात हुई थी। और उसमें अमित शाह ने ही यह प्रस्ताव दिया था कि काहे नहीं पार्टी का विलय कर देते हैं, अकेले पार्टी क्या चलाइएगा। आपका सब विधायक तो अभी मिल करके गए हैं, तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी में हम लोग तैयार हैं मिलने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत है, मिल जाइए, मिल जाइए, अकेले क्या कीजिएगा। बेटा का भी मंत्री बेटा को बनवा दे, हो जाएगा बेटा, आपका भी हम लोग सोचेंगे, है ना। राज्यसभा में चल ही गए हैं आप, हारने के बावजूद भी, वगैरह वगैरह। लेकिन मानना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा का जीवट बुलंदी वाला जो होता है ना, साफ उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है मिलने का। बड़ा बुलंद ना, मिले हमारे मिले हो जाए वो लोग जिनको जहां जाना है। मैं अपने पार्टी का विलय अब किसी पार्टी में नहीं करूंगा, बुलंदी के साथ उन्होंने कहा। लेकिन एक राइडर है वहां पर। अब उपेंद्र कुशवाहा जी हो सकता है कभी बताएं, अगर ईमानदारी से सही वाली बात हो कि नहीं। मुख्यमंत्री अगर हमको आप बना देते या बनाने की बात करते हो, ये प्रस्ताव जो है अगर आता, नीतीश जी का जब सक्सेसर आप बनाए किसी को, तब ये संभावना बन सकती थी। मैं कहा ना कि एक राइडर है यहां पर, क्योंकि बीजेपी में अभी समझदार, जानकार, जानदार नेता की कमी है। सुशील मोदी के जाने के बाद दिखता नहीं है कोई। सब जो भी कहिए, अब मान ले कि आप सम्राट चौधरी को ही बना दिए हैं, सम्राट चौधरी में भी वो समझदारी जो एक मुख्यमंत्री में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हों और उसका सक्सेसर आप बना रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। वो तो पहला बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी सीतामढ़ी गए थे और मैं भाषण सुन रहा था, तो वो डीके बॉस को भी माननीय दीपक कुमार बोल रहे थे। फिर आपको जो है प्रत्यय अमृत की माननीय, अरे दे आर सर्वेंट, उनको माननीय आप बोल रहे हैं, तब हम ये भाई माननीय बोलता क्या होगी मैं इनका। ये बात आई थी, आखिर मैंने क्या प्राप्ति, कुछ वैसा होना चाहिए ना, हम पार्टी को मर्ज कर देंगे। सम्राट चौधरी भी तो बोरो प्लेयर हैं, वो तो ओरिजिनल बीजेपी है नहीं। आज भी बीजेपी के अंदर उनको लेकर के सहज नहीं है, नेता सब असहज हैं। वो कहते हैं कि भाई बहुत सारी बातें होती हैं, खैर छोड़िए, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। अगर ये पहले बात और मुख्यमंत्री का ऑफर अगर स्वीकार कर लिए होते, तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री यहां होते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चूंकि जानता हूं उनको, एक समझदारी है उनके पास, पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर हैं, और आज भी सम्राट चौधरी से उनके समाज के भी लोग इनसे ज्यादा उनके साथ हैं। भले मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका कुछ अपने जात में औकात बढ़ गई हो, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा जैसा, और उपेंद्र कुशवाहा का दूसरे समाज में भी है। खैर,
बात हो गई। उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि आपको याद होगा कि जो इन्होंने कहा कि 6 सीट और एक विधान परिषद के लिए, ये बात सही है कि बीजेपी ने इनके लिए 6 सीट छोड़ा था। दिनारा आलोक सिंह जहां जीते, मधुबनी माधवानंद जहां से जीते, सासाराम स्नेहलता कुशवाहा की पत्नी जीती, पारू मदन चौधरी हार गए, बाजपट्टी रामेश्वर महतो जीते, उजियारपुर प्रशांत पंकज हार गए। इसके अलावा बीजेपी ने 2 इनके लोगों को अपने यहां टिकट देकर के जिताने का काम, एक तो हार गए गोह से रणविजय सिंह, बीजेपी के टिकट पर दे दिया, आज उनको ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। कुर्था से पप्पू वर्मा जीत गए। एक तरह से कहिए कि 8 सीट हो गया। लेकिन तब ये बात नहीं हो रही थी कि आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए। हमको पास जानकारी हो सकता है कि जब इन्होंने इनके जब पुत्र वाला जब आया था, मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए कितना उपेंद्र कुशवाहा जीवट आदमी है, फाइटर आदमी है, और बीजेपी के तरफ से कैसे चलते रहा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं फिर, अगर बीजेपी बांकीपुर चुनाव में इस तरह की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट नहीं हुआ होता बीजेपी का, तो इनके पुत्र को मुझे नहीं लगता है कि विधान परिषद में, या वो जो कुछ लोगों ने, हमने वो तो 31 जुलाई को इस्तीफा दे दिए थे, काउंटिंग तो हुआ 30 को। हम ये भाई पता हो जाता है कि हमारा क्या होने वाला है। बीजेपी को पता था, पूरी सरकार को पता था कि वी आर गोइंग टू लूज। जान लीजिए, फीडबैक मिल जाता है ना जी, पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, समझ लीजिए। और आपको याद होगा कि दिलीप जायसवाल का बयान आप लोगों को याद होगा, मंत्री बन गए थे, और जब विधान परिषद में 10 सीट खाली हुआ, 10 सीट पर चुनाव जो था, तो 4 बीजेपी ले ली, 4 जेडीयू ले ली, और 1 लोजपा और 1 राजद। उस समय इनको तो दिया नहीं गया। फिर 11 जून को ये लेटर, गुप्त लेटर 6 को समझे कि इसे विधानसभा में तय था, और एक चूंकि महुआ भी सीट इनका था, जिसके बदले में पारू महुआ के बदले, लेकिन एक था आया। उस पर दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, देखिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि उस समय दोनों दलों के बीच एमएलसी सीट देने पर लिखित सहमति बनी थी, ये स्वीकारा उन्होंने। लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गया और चीजें पूरी तरह बदल गई। मतलब कि बीजेपी कहीं से भी इस मूड में नहीं थी कि अब हम इनके पुत्र को दोबारा, माने अपने वचन से बैकआउट कर रही थी। एक्सपोज किया उपेंद्र कुशवाहा ने, वो चिट्ठी ला करके सामने प्रेस के कि देखिए लिखित था ना भाई, बोलतंग ना लिखतंग रहे, दस्तखत था और ऑफिशियल रिलीज था ऑफिशियली। लेकिन आदमी भुला जाला नो डेरा में, लेकिन तो रखे थे लिखित रूप से कि नहीं 1 सीट आप दीजिएगा। और एक चीज और बताते कि जब इन्होंने
अंदर की जानकारी कुछ, इनके पुत्र का भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 7 मई को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, बृहद तरीके से हुआ, गांधी मैदान में हुआ था कार्यक्रम, जबरदस्त, मुख्यमंत्री भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। कहीं जब 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 इनका और अमित शाह का हो गया, ये कह दिए कि मैं किसी भी शर्त पर अपनी पार्टी को अब विलय नहीं करूंगा। इनके जवाब से अमित शाह भी जो है, हालांकि अब जो हमको जो सूत्रों से मैंने जानकारी मिल रही है कि वो जो था मतलब अमित शाह या उधर की नहीं, इनको जो है पहले 2 महीना पहले ये बात अगर हुई होती तो, चूंकि बीजेपी नीड्स ए फेस, ए स्ट्रॉन्ग फेस, यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग फेस इन योर पार्टी, तो आप एडॉप्ट कर रहे हैं। आसाम में आपने किया, आपने ये वेस्ट बंगाल में किया, मोहन यादव भी पहले दूसरे ही पार्टी में थे, कई जगह आप करते रहे हैं, करेंगे भी आने वाले दिनों में। इनके पुत्र का नाम नहीं था कहीं, ये जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी थी कि मेरा बेटा मंत्री नहीं बन रहा है, ये बात जिंदर नो वेरी मच। इनके पुत्र का नाम जिस दिन ओथ होना था गांधी मैदान में, 6 बजे सुबह इनके पुत्र का नाम जोड़ा गया। कब? 6 बजे सुबह। उसके बाद धन्यवाद करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को फोन भी किया, और एक सरप्राइज मन की, उनको चूंकि जानकारी थी कि मेरे पुत्र का नाम नहीं है। भाई मेरे पुत्र का नाम है नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपके पुत्र तो मंत्री तो ही उनका। 3 आदमी का समझिए कि नाम नहीं था। मंगल पांडे का तो कटिए गया, रात में जो रात ही में तय हो जाता था, राजभवन से आने लगता। और आपको जो है अशोक चौधरी का भी नहीं था, लेकिन अशोक चौधरी भागे भागे समझे कि से पहुंचे नीतीश कुमार क्या सवेरे तो जग जाते हैं नीतीश कुमार। क्या हुआ जी? नाम नहीं के, क्या हुआ? नाम काथी में नाम नहीं है, हमारे मंत्री में रहे, कैसे हो गया? एंड हिज नेम वाज इनकॉर्पोरेटेड। इनका भी 6 बजे। लेकिन चलिए, जो होता है वो ठीक होता है। अभी तो उनका शिविर चल रहा है। और एक चीज और बता दूं कि 2000, इसको बता भी चुका हूं कि 2015 में भी तब बीजेपी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, और बीजेपी के पास सुशील कुमार मोदी जैसा नेता भी थे, लेकिन देयर वाज नॉट गुड रिलेशन बिटवीन मोदी एंड अमित शाह, मोदी ऑफ बिहार। और किसी तरह उनको एक नेता चाहिए था जो मजबूत हो, ओबीसी का हो, ये भी तो ओबीसी के थे। उस समय भी उन्होंने कहा था चुनाव से पहले 2015, चूंकि नीतीश कुमार तो साथ थे नहीं, तो लालू यादव के साथ थे, कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए और हम आपको सीएम फेस बना देंगे। उस समय भी इन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का यह कि बीजेपी ने पार्टी को मर्ज, हमें कि दोनों की विचारधारा अलग है। आज देखिए, वो कह रहे हैं दावे के साथ, विरासत मतलब सब हम ही संभालेंगे, एक तरह से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत जो है वो दोनों का, संविधान जो पार्टी का होता है, दोनों का बहुत कुछ मिलता जुलता है, आरएलएम का और जेडीयू का। पार्टी विलय करके जब निकाले भी थे तो आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे थे कि ऐसा ही कैसे छोड़ देंगे, हम लक्ष्मण हैं, घर में कुछ हिस्सा तो लेंगे ना। यार दारू, ये छोटा भाई हैं, बिना हिस्से ले ले भाग जाइए। वहां पर तो उनको
एलएस की जोड़ी जो है उसमें एल का यादव चूंकि अध्यक्ष वही थे, तो नहीं कहते कि हमको तो पूछा गया कि आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो हाँ झुझुना बजाते हैं, झुझुना मिल गया है। खैर, लेकिन तब आज बीजेपी को जरूरत है एक नेता की। तो क्या भवे आने वाले दिनों में अगर वाकई, मैं कहा कि चीफ मिनिस्टर को लेकर के यहां असहज हैं लोग, दे आर लुकिंग फॉर ए गुड लीडर, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा बिहार में। तो क्या आने वाले दिनों में, हालांकि वो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा की सवाल ही नहीं है कि मैं अपने पार्टी को कहीं मर्ज किया, लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, और एक सवाल आपके सामने मैं छोड़ करके जाता हूं कि क्या अगर मुख्यमंत्री का पद ऑफर हो उपेंद्र कुशवाहा को, तो पार्टी को मर्ज, क्योंकि बीजेपी अपना सीएम चाहेगी, तो एक संभावना बनती है कि नहीं बनती है, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और इसी तरह जिस तरह से आप अपना प्यार बरसा रहे हैं खबर पॉइंट पर, उसी तरह बरसाते रहिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।